Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry for BSc and for BS honor students. Chapter number 5, the definite integral. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 5.1. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 5, the definite integral. भैया बहुत मशहूर नोट है, इस नोट को आपने ज़बानी याद करना। ए से बी इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर है लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस टू एच प्लस एफ ए प्लस थ्री एच अप टू सो ऑन प्लस एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। भाई ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर होगा लिमिट एच अप्रोचेस जीरो एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस होगा एफ ए प्लस एच प्लस होगा एफ ए प्लस टू एच प्लस होगा एफ ए प्लस थ्री एच अप टू सोन एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। भजन ए से बी एफ एक्स टी एक्स बराबर होगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस होगा एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस टू एच अप टू सोन एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इवैल्यूएट इंटीग्रल ए टू बी ई एक्स डी एक्स बाई डेफिनेशन। By evaluate integral from a to b ex dx by definition। भैया आपने इसको बाय डेफिनेशन इवेलुएट करना। बाय डेफिनेशन वैसे तो डायरेक्ट भी किया जा सकते हैं, लेकिन कहता नहीं बाय डेफिनेशन। अच्छा भाई, इसको कई मेथड हैं प्रूफ करने के। हम जिस मेथड से करेंगे ना, इसी मेथड से हमारे तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सबसे पहले आपने ये फिक्रा लिखना, लेट वी डिवाइड गिवन इंटरवल ए टू बी इंटू एन इक्वल पार्ट्स ईच ऑफ लेंथ एच। ये ए से बी है। लेट वी डिवाइड गिवन इंटरवल, ये ए से बी तक जो क्लोज इंटरवल है, इंटू एन इक्वल पार्ट्स। इसको एन इक्वल पार्ट्स में हमने कन्वर्ट करना जी। ईच ऑफ लेंथ एच, हर एक की लेंथ क्या होगी, एच होगी। लेट वी डिवाइड गिवन इंटरवल क्लोज इंटरवल ए टू बी इंटू एन इक्वल पार्ट्स ईच ऑफ लेंथ एच। तो भैया बी मनफी ए ओवर एन किसके बराबर होगा, एच के। तो बी मनफी ए बराबर होगा एन एच के। भाई बी मनफी ए ओवर एन बराबर होगा एच के, तो बी मनफी ए बराबर होगा एन एच के। भाई सबसे पहले आपने फिक्रा लिखना, लेट वी डिवाइड गिवन इंटरवल क्लोज इंटरवल ए टू बी इंटू एन इक्वल पार्ट्स ईच ऑफ लेंथ एच। तो ऊपर वाली में से नीचे निकालूँ और एन से तकसीम करो, एन इक्वल पार्ट्स बनेंगे, हर एक लेंथ एच आएगी। तो बी मनफी ए बराबर होगा एन एच के। भाई जहाँ पे बी मनफी ए लिखा हो, आई पुट एन एच जी। ना भैया ये वाला फार्मूला याद रखिएगा, इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर है लिमिट एच अपोजिट टू जीरो एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस होगा एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस टू एच अप टू सोन एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। भाई जन ये वाला फार्मूला याद रखना है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर है लिमिट एच अपोजिट टू जीरो एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ ए प्लस टू एच अप टू सोन एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। भाई जन इसकी जगह पे आई कैन राइट दिस बिकॉज दे आर इक्वल। नो ये जो है ना, ये हमारा ई एक्स है, इसको हम एफ एक्स बोलेंगे जी। भाई जन इसको क्या बोलेंगे, एफ एक्स। इसको इंटीग्रेट करें, ई एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, ई एक्स होगा जी। भाई इसको इंटीग्रेट करें, जो भी यहाँ पे रकम होगी उसको इंटीग्रेट करें, उस रकम को आपने डिफ्रेंशिएट करना और उसके ऊपर फर्स्ट प्रिंसिपल लिमिट एच अप्रोचेस जीरो ई की पावर एक्स एम एच माइनस ई की पावर एक्स ओवर एच। भाई जन वो फर्स्ट प्रिंसिपल का जो फार्मूला नहीं होता, एफ एक्स एम एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। भाई जहाँ पे जो भी रकम होगी इसको इंटीग्रेट करेंगे और उसके ऊपर फर्स्ट प्रिंसिपल। नाउ एच को इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, जब एच इधर जाएगा तो लिमिट भी जाएगी। भाई तो क्या बनेगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। भजन लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एच इंटू ई की पावर एक्स बराबर होगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो ई की पावर एक्स एम एच माइनस ई की पावर एक्स। भजन सबसे पहले पहला स्टेप आपने ये याद रखना, लेट वी डिवाइड गिवन इंटरवल ए टू बी क्लोज इंटरवल ए टू बी इंटू एन इक्वल पार्ट्स ऑफ लेंथ एच। तो ऊपर वाली में से नीचे निकाल दो, उसको एन से तकसीम करो, इज इक्वल एच होगा तो बी वन फी ए बराबर होगा एन एच। भाई लास्ट में एन एच आएगा, आई कैन पुट बी वन फी ए। भैया एन एच के जहाँ पे यू कैन पुट बी वन फी ए बिकॉज बहुत आर इक्वल। बस यूजिंग भैया इंटीग्रल है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर होगा लिमिट एच अप्रोचेस जीरो एच इंटू एफ ऑफ एम एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस टू एच अप टू सोन एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। अब भैया फंक्शन को, इस फंक्शन को इंटीग्रेट, ये हमारा फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, उसके ऊपर फर्स्ट प्रिंसिपल लगाया जाए। वजन लिमिट एच अप्रोचेस जीरो ई की पावर एक्स एम एच माइनस ई की पावर एक्स ओवर एच। भाई क्रॉस इधर मल्टीप्लाई कर दिए जी और लिमिट भी चलेगी, तो हमारे पास आ गया लिमिट एच अप्रोचेस जीरो एच इंटू ई की पावर एक्स
इज इक्वल लिमिट एच अप्रोच 0 ई की पावर एक्स एम एच माइनस ई की पावर एक्स। नाउ पुट एक्स इज इक्वल टू भाई ए पुट करेंगे, पहले पूरे सिस्टम में एक्स जब ए पुट करेंगे, फिर पूरे सिस्टम में ए जमा एच पुट करेंगे, फिर पूरे सिस्टम में ए जमा 2h पुट करेंगे और सोन चलता जाएगा, पुट करेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। जब ए रखेंगे ए यहाँ पे आएगा, ए यहाँ पे, ए यहाँ पे, लिमिट एच अप्रोच 0 एच ई की पावर ए, लिमिट एच अप्रोच 0 ई की पावर ए प्लस एच माइनस ई की पावर एच। फिर वर्जन ए प्लस एच पुट करेंगे, लिमिट एच अप्रोच 0 एच ई की पावर ए प्लस एच, लिमिट एच अप्रोच 0 ई की पावर ए प्लस 2h माइनस ई की पावर ए प्लस एच। वर्जन पहले हमने ए पुट किया, फिर ए प्लस एच, जहाँ जहाँ एक्स है नाउ ए प्लस 2h पुट करते हैं जी। फिर भाई आपने क्या पुट किया जी, ए प्लस 2h, ए प्लस 2h इधर, ए प्लस 2h इधर, ए प्लस 2h इधर, यहाँ पे ए प्लस 3h हो जाएगा जी। तो लिमिट एच अप्रोच 0 एच ई की पावर ए प्लस 2h इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोच 0 ई की पावर ए प्लस 3h माइनस ई की पावर 2h। फिर भैया ए प्लस 3h पुट किया, यहाँ पे 4h आएगा, यहाँ पे 3h आएगा। और भैया लास्ट में आपने क्या पुट करना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। भाई देखो इधर अगर 3h आता है ना तो इधर 4h आता है, इधर 3h आता है। भाई देखो इधर 3h है तो 4h है और 3h है, इधर 2h है, इधर 3h, इधर n माइनस 1h है, इधर NH होगा और इधर क्या होगा n माइनस 1 इंटू एच। अब भाई एडिंग ऑल दीज, तो लेफ्ट पे देखें लिमिट एच अप्रोच 0, भाई h कॉमन निकल आएगा, ई की पावर ए अंदर, ई की पावर ए प्लस एच अंदर, ई की पावर ए प्लस 2h अंदर, अप टू सोन ई की पावर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ये लेफ्ट वाली। राइट पे ज़रा देखें, ये रकम इसके साथ कट गई भाईजान, ये रकम इसके साथ कट गई, इस पिछली कटेगी, आपके पास एक सेकंड बचेगी और एक सेकंड लास्ट बचेगी। भाई जब आप राइट को इकट्ठा करोगे ना, देखो ये इसकी सेकंड, इसकी फर्स्ट, इसकी सेकंड, इसकी फर्स्ट, इसकी सेकंड, इसकी फर्स्ट, इसकी सेकंड, तो भैया ये एक आपकी सेकंड बचेगी और एक सेकंड लास्ट बचेगी। तो क्या होगा, माइनस ई की पावर ए प्लस ई की पावर ए प्लस एन एच। अब इसकी जगह पे व्हाट यू कैन पुट, इंटीग्रल ए टू बी ई की पावर एक्स डी एक्स, भाई फार्मूले के मुताबिक। भाई इसकी जगह पे वो फार्मूला जो हमने स्टार्ट में किया था ना, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर है। अब एफ एक्स जगह पे जब ये ई की पावर एफ ए रखोगे तो ये आएगा जी, ए प्लस एच रखोगे आएगा, ए प्लस 2h रखोगे आएगा, तो भैया ये बनेगा ए से बी ई की पावर एक्स डी एक्स। और एन एच की जगह पे जो पुट बी माइनस है जी, भाई इधर से एच गायब होगा तो लिमिट भी लिखने की जरूरत कोई नहीं। मैं इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, माइनस ई की पावर ए प्लस ई की पावर बी, तो भाई इसको लिखोगे ई की पावर बी माइनस ई की पावर एच। तो भाई जनता देखें, आप वैसे भी इसको इंटीग्रेट करें तो ई की पावर एक्स आता है, लिमिट अप्लाई करेंगे ऊपर वाली तो ई की पावर बी माइनस ई की पावर ए आएगा। तो भैया ये आपने क्वेश्चन, अच्छा इसको हल करने के ना कई मेथड्स हैं, इसको हल करने के कई मेथड्स हैं जी। तो भाई जन वैसे अगर डायरेक्ट चेक करना हो कि आपका इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करें, ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट लगा देंगे तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा। जब बाय डेफिनेशन कहेगा तो फिर आपने इसी पैटर्न से करना है। इसको और भी मेथड हैं हल करने के, लेकिन इशू ये है कि भाई आपने अपने घर जाना हो तो कई रास्ते हैं जी, बस जो आपको अच्छा लगे वो शूट कर लीजिए। अब एग्जांपल है, इवेलुएट ए से बी कॉज एक्स डी एक्स बाई डेफिनेशन। भाई इवेलुएट करना है इंटीग्रल ए से बी कॉज एक्स डी एक्स बाई डेफिनेशन। भाई नीचे ए है ऊपर बी है, कॉज एक्स डी एक्स, इवेलुएट बाई डेफिनेशन, इसको आपने बाई डेफिनेशन इवेलुएट करना चाहिए जी। सबसे पहले वही फिक्रा, लेट वी डिवाइड गिवन इंटरवल गिवन क्लोज इंटरवल ए टू बी इंटू एन इक्वल पार्ट्स ईच ऑफ लेंथ एच। तो बी मनफी ए ओवर एन बराबर होगा एच के, तो बी मनफी ए बराबर होगा एन एच के। भाई सबसे पहले वी डिवाइड गिवन इंटरवल ए टू बी इंटू एन इक्वल पार्ट्स ईच ऑफ लेंथ एच। तो भाई बी मनफी ए को एन से डिवाइड करेंगे, एच आएगा तो बी मनफी ए बराबर होगा एन एच के। नाउ ए से बी एफ एक्स डी एक्स, भाई इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर होगा लिमिट एच अप्रोच 0 एच इंटू एफ ऑफ ए, आगे होगा एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h अप टू सोन एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। भाई ये फार्मूला आपने याद रखना है, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर होगा लिमिट एच अप्रोच 0 एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस होगा एफ ए प्लस एच प्लस होगा एफ ए प्लस 2h अप टू सोन एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। भाई आप तो देखें एफ एक्स यहाँ पे यू पुट कॉज एक्स, भाई एफ एक्स कॉज एक्स, तो ये बनेगा कॉज ऑफ ए, कॉज ए जमा एच, कॉज ए जमा 2h अप टू सोन कॉज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। भाई जान देखें, जहाँ पे ये लिखा हो आई कैन पुट दिस और जहाँ पे ये लिखा हो आई कैन पुट दिस, बिकॉज बोथ आर इक्वल।
और जहाँ पे एन एच लिखा होगा आई विल पुट बी मनफी एच। भाईजान ये वाली और ये वाली, ये दो चीज़ें आगे यूज़ होनी, इसलिए हमने इसको रेडीमेड तैयार करके रख लिया। सबसे पहला स्टेप, वी डिवाइड गिवन क्लोज इंटरवल ए टू बी इंटू एन इक्वल पार्ट्स ईच ऑफ लेंथ एच। तो बी मनफी ए को एन से डिवाइड करेंगे, एच आएगा तो बी मनफी ए बराबर होगा एन एच के। नाउ वी हैव इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर होगा लिमिट एच अपोज टू 0 एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस होगा एफ ए प्लस एच प्लस होगा एफ ए प्लस 2 एच अप टू सोन एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। भाईजान आप एफ एक्स हमारे पास है कॉज एक्स। भाई जब एफ एक्स कॉज एक्स है तो जब एफ ए क्या होगा कॉज ऑफ ए, एफ ए जमा एच का कॉज ए जमा एच, एफ ए प्लस 2 एच का कॉज ए जमा 2 एच और सोन, और भाई लास्ट में होगा एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच कॉज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। नो गिवन फंक्शन हमारे पास कॉज एक्स है, इसको इंटीग्रेट करें। कॉज का इंटीग्रल साइन होता है, भाई कॉज का इंटीग्रल होता है साइन। साइन के ऊपर आपने फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना है। भाई साइन के ऊपर क्या लगाना है फर्स्ट प्रिंसिपल, तो क्या होगा लिमिट एच अपोज 0 साइन एक्स एच माइनस साइन ऑफ एक्स एच। भाई इस फंक्शन को जो गिवन अवेलेबल है उसको इंटीग्रेट करके उसके ऊपर हमने फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना है। भाई जो फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है उसको इंटीग्रेट करें और उसके ऊपर फर्स्ट प्रिंसिपल लगाएंगे। तो भैया डी बाई डी एक्स साइन एक्स लिमिट एच अपोज 0 साइन एक्स एच माइनस साइन ऑफ एक्स और एच। भाईजान क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। भाईजान क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर आ जाएगा और साइन का डायरेक्ट कॉज होगा और ये ऊपर रह जाएगी लिमिट एच अपोज टू 0 साइन एक्स एच माइनस साइन ऑफ एक्स। नौ हमेशा पुट एक्स इज इक्वल टू ए, पहले हमेशा ए रखेंगे पूरे सिस्टम में, फिर ए जमा एच रखेंगे पूरे सिस्टम में, फिर ए जमा 2 एच रखेंगे, फिर ए जमा 3 एच रखेंगे और सो लास्ट में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। भाई जब ए रखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। फिर जब ए जमा एच रखोगे तो भाई यहाँ पे ए प्लस एच, यहाँ पे ए प्लस एच, यहाँ पे ए प्लस एच, तो भाई यहाँ पे ए प्लस एच रखोगे तो ए प्लस 2 एच हो जाएगा। अच्छा भाई जनता देखें जब ऐड करना तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्यों बोला भाई नेगेटिव पॉजिटिव है ना, इसलिए हमेशा हम इस तरह रकम सेट करेंगे, एक सेकंड बचेगी और एक सेकंड लास्ट बचेगी। भैया ये इस तरह की कैलकुलेशन में अगर फर्स्ट बचेगी तो लास्ट बचेगी, अगर सेकंड बचेगी तो सेकंड लास्ट बचेगी एंड सो ऑन। नाउ आपने ए जमा 2 एच पुट करना है। भाई क्या पुट करना है, ए जमा 2 एच। जी भैया आपने ए जमा 2 एच, ए जमा 2 एच और ए जमा 3 एच। फिर जब ए प्लस 3 एच रखोगे तो यहाँ पे ए प्लस 4 एच और यहाँ पे ए प्लस 3 एच हो जाएगा। इसी तरह जब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच होगा तो यहाँ पे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, यहाँ पे ए प्लस एन एच आएगा। भाई देखो ना इधर 3 है तो इधर 4 आते हैं, इधर 2 है तो इधर 3 आता है, इधर एन माइनस 1 है तो इधर एन आएगा। नो पूरा सिस्टम तैयार है एडिंग ऑल दीज। तो भैया लेफ्ट पे क्या होगा लिमिट एच अपोज टू 0 कॉमन, एच भी कॉमन, अंदर होगा कॉज ऑफ ए कॉज ए जमा एच प्लस कॉज ए जमा 2 एच अप टू सोन प्लस कॉज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। तो भैया राइट पे क्या होगा लिमिट एच अपोज टू 0, एक आपके पास सेकंड बचेगी और एक सेकंड लास्ट बचेगी। भजन एक सेकंड बचेगी और एक क्या बचेगी सेकंड लास्ट। भजन डन है जी, एक सेकंड बचेगी और एक सेकंड लास्ट। अब भजन क्या है आप तो देखें कि भाई इसकी जगह पे व्हाट यू कैन पुट, वो ऊपर हमने जब बात की थी तो भैया इसकी जगह पे यू कैन पुट इंटीग्रल ए टू बी कॉज एक्स डी एक्स। भाई इंटीग्रल ए टू बी कॉज एक्स डी एक्स, एन एच की जगह पे यू पुट बी माइनस एच। भाई नो कैंसल, वी गेट साइन बी मनफी साइन एच। भाई इंटीग्रल ए टू बी कॉज एक्स डी एक्स साइन बी माइनस साइन ऑफ ए। भाई साइन बी माइनस साइन ऑफ ए, ये आपका आंसर आ जाए। भाई इवेल्युएट बाय डेफिनेशन, कॉज का इंटीग्रल साइन होगा जी, लिमिट अप्लाई करोगे साइन बी मनफी साइन आएगा जी। लेकिन भाई जान आप इसी पैटर्न पर रखें तो सारे क्वेश्चन अल्लाह के फजल करम से आपके हल हो जाएंगे। नाउ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एग्जाम्पल 5, इवेल्युएट इंटीग्रल ए टू बी एक्स की पावर के आगे डी एक्स बाई डेफिनेशन। भाई अब है इंटीग्रल ए टू बी एक्स की पावर के डी एक्स बाई डेफिनेशन। भाई वही फिक्र, लेट वी डिवाइड गिवन क्लोज इंटरवल ए टू बी इंटू एन इक्वल पार्ट्स ईच ऑफ लेंथ एच। तो बी में से ए तफरीक करो और उसको एन से तकसीम करो, एन इक्वल पार्ट्स बनेगा, हर एक लेंथ एच होगी तो बी मनफी ए बराबर होगा एन एच के। आप जरा देखिएगा भाई बी मनफी ए की जगह पे यू कैन पुट एन एच और एन एच की जगह पे यू कैन पुट बी मनफी ए। नाउ आपको पता है एफ एक्स किसके बराबर है हमारे पास एक्स की पावर के। भाई एफ एक्स किसके बराबर एक्स पावर के। आप ज़रा देखिएगा भाई जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो एक्स की पावर के प्लस 1 और के प्लस 1। तो भाई जन हम इसकी जगह पे भैया फर्स्ट प्रिंसिपल लगाएंगे। देखें 1 ओवर के प्लस 1 तो कॉमन, ये एक्स पर के प्लस 1 के ऊपर क्या आएगा एक्स प्लस एच पावर के प्लस 1 माइनस एक्स पर के प्लस 1 ओवर एच। भाई जन एक्स की पावर के को जब इंटीग्रेट करेंगे एक्स के प्लस 1
ओवर के प्लस वन। तो इसको कांस्टेंट के साथ हमारा फड्डा नहीं है, फड्डा हमारा एक्स के साथ है, एक्स एफ प्लस एच पावर के प्लस वन माइनस एक्स पावर के प्लस वन और एच। नाउ प्लीज़ देखें भाई, अगर आप थोड़ा सा आपको फार्मूले का पता है भाईजन, ए टू बी इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स टी एक्स। भाईजन लाइनें आगे पीछे हो जाएं, कोई इशू नहीं है, ये कोई हदीस नहीं है, आपको सिस्टम क्लियर होना चाहिए। ये होता है लिमिट एच अपोजिट टू जीरो एच इंटू एफ ऑफ एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस टू एच अप टू सोन एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। अब एफ एक्स जहाँ पे यू पुट एक्स की पावर के, एफ ए की जहाँ पे आएगा ए की पावर के, एफ ए प्लस एच की जहाँ पे आएगा ए प्लस एच की पावर के, ए प्लस टू एच की जहाँ पे आएगा ए प्लस टू एच की पावर के, और भाईजन लास्ट में आएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच की पावर के। अच्छा भाईजन ज़रा गौर से देखिएगा, आप देखेंगे जहाँ पे ये लिखा हो आई कैन पुट दिस, अब आप इसको पकड़ें भाई ज़रा देखें, ये के प्लस वन इस के प्लस, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, इसको जब तो पावर नीचे पावर में से वो कैंसिल, ये एज इट इज़ आएगा। तो भाई क्या होगा जी, एच को इधर मल्टीप्लाई कर दें, लिमिट एच अपोजिट टू जीरो एच इंटू एक्स की पावर के वन ओवर के प्लस वन बाहर, लिमिट एच अपोजिट टू जीरो एक्स प्लस एच की पावर के प्लस वन माइनस एक्स पावर के प्लस वन। भाई जान देखें, आप इस स्टेप को पकड़ो ना यार, ये एच इधर मल्टीप्लाई हो गया, इसको जब डिफ्रेंशिएट को पावर नीचे पावर में से कम, तो के प्लस वन कैंसिल, सिंपल एक्स पर के बचेगा, सिंपल क्या बचेगा एक्स की पावर के। भाईजान आपके पास आएगा लिमिट एच अपोजिट टू जीरो एच इंटू एक्स की पावर के बराबर होगा वन ओवर के प्लस वन, लिमिट एच अपोजिट टू जीरो एक्स प्लस एच की पावर के प्लस वन माइनस एक्स पावर के प्लस वन। अब देखें सिस्टम तैयार है, पहले जहाँ जहाँ एक्स है ए पुट करेंगे, फिर ए जमा एच पुट करेंगे, फिर ए जमा टू एच पुट करेंगे, फिर ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच पुट करेंगे। भाईजान पहले ए रखेंगे तो इधर ए इधर ए इधर ए, भाई ए रखा ना ये आगे जी, फिर ए जमा एच रखेंगे भाई, इधर ए जमा एच इधर ए जमा एच इधर ए जमा एच, जब ए जमा एच रखो तो ए जमा टू एच हो जाएगा। भाईजान जब ए प्लस एच रखोगे तो इधर ए प्लस एच आएगा, इधर ए प्लस एच आएगा, इधर ए जमा टू एच आएगा। क्यों, ए जमा एच प्लस एच क्या होगा, ए जमा टू एच। फिर भैया आपने ए जमा टू एच रखा, इधर ए जमा टू एच इधर ए जमा सी एच होगा, और ये वन ओवर के प्लस वन एज इट इज़, क्योंकि ये चल रहा है। फिर ए जमा सी एच रखोगे, इधर ए जमा सी एच इधर ए जमा सी एच और इधर ए जमा फोर एच। इसी तरह जब ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच रखोगे तो लास्ट में आएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, और इधर आएगा ए प्लस एन एच जी। अच्छा भाई आपने क्या किया जी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, यहाँ पे ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, पावर उसी तरह के प्लस वन, यहाँ पे ए प्लस एन एच। अब इन सब को लेफ्ट वाली को भी ऐड करना, राइट वाली को भी ऐड करना, एडिंग ऑल दीज वी गेट बाई लिमिट एच अप टू जीरो एच कॉमन निकल आएगा, ए की पावर के बचेगा, प्लस होगा ए प्लस एच की पावर के, ए प्लस टू एच की पावर के अप टू सोन ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच की पावर के। भाई राइट पे देखें, एक आपके पास सेकंड बचेगा, एक सेकंड लास्ट, ये वन ओवर के प्लस वन तो एज इट इज़। अब भाईजान इसकी जगह पे व्हाट यू कैन पुट, वो स्टार्ट में आपने कहा था ए से बी इंटीग्रल ए से बी एक्स की पावर के डी एक्स, भाई इंटीग्रल ए से बी एक्स की पावर के डी एक्स, तो भाई एन एच की जगह पे बी मनफी है पुट करेंगे तो भाईजान क्या होगा जी, बी मनफी है ए कैंसिल जी, तो भाईजान क्या होगा इंटीग्रल ए टू बी एक्स पर के डी एक्स बराबर होगा बी की पर के प्लस वन माइनस बी की पर के ए की पर के प्लस वन ओवर के प्लस वन। भाई इधर देखो ना यार, ये कट गया, पहले पॉजिटिव लिख दो बाद में नेगेटिव लिख दो ओवर, वैसे भी इसको इंटीग्रेट करें तो क्या होगा एक्स पर के प्लस वन और के प्लस वन, लिमिट अप्लाई करोगे तो भाई क्या होगा बी की पर के प्लस वन माइनस ए की पर के प्लस वन ओवर के प्लस वन। भाईजान वैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन ओवर एन फंक्शन वन ओवर एन प्लस फंक्शन टू ओवर एन प्लस फंक्शन थ्री ओवर एन अप टू सो ऑन फंक्शन एन ओवर एन बराबर होगा इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू वन एफ ऑफ एक्स टी एक्स। भैया के क्वेश्चन में यूज़ होगा, इसलिए ये ज़रा ज़हन में रखिएगा, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन ओवर एन होना चाहिए, फंक्शन वन ओवर एन हो प्लस फंक्शन टू ओवर एन हो प्लस फंक्शन थ्री ओवर एन हो और सो ऑन प्लस फंक्शन एन ओवर एन हो। इसकी जगह पे यू कैन पुट जीरो टू वन एफ एक्स टी एक्स, भाई इसकी जगह पे यू कैन पुट एफ एक्स टी एक्स, भाई लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन ओवर एन फंक्शन वन ओवर एन प्लस फंक्शन टू ओवर एन प्लस फंक्शन थ्री ओवर एन अप टू सो ऑन फंक्शन एन ओवर एन बराबर होगा इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू वन एफ एक्स टी एक्स। बट फाइंड लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन की पावर 10 प्लस टू की पावर 10 प्लस थ्री की पावर 10 प्लस एन की पावर 10 ओवर एन की पावर 11।
भाई आपने इसको फाइंड करना है जी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। भाई सपोज कर लें कि एल बी दी रिक्वायर्ड लिमिट, एल बराबर है लिमिट एन अपॉर्चुनिटी इन्फिनिटी 1 ओवर एन। भाई आप इस तक करें 11 थी ना, 1 ओवर एन लहदा कर लें, 1 की पावर 10 ओवर एन की पावर 10 प्लस 2 की पावर 10 ओवर एन की पावर 10 प्लस 3 की पावर 10 ओवर एन की पावर 10 प्लस एन की पावर 10 ओवर एन की पावर 10। आप देखें कि आप अगर एलसीएम लेंगे तो वही आएगा जी। इसको यू कैन राइट लिमिट एन अपॉर्चुनिटी इन्फिनिटी 1 ओवर एन की पावर 10 प्लस होगा 2 ओवर एन की पावर 10 प्लस होगा 3 ओवर एन की पावर 10 अप टू सोन एन ओवर एन की पावर 10। नाउ इसकी जगह पर कैन पुट बाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 एक्स की पावर 10 dx, इंटीग्रेट करें, लिमिट्स अप्लाई करें, वी गेट 1 ओवर 11 भाई जन वी गेट 1 ओवर 11 जी। सिर्फ आपने जो स्टार्ट करना ना भैया 1 ओवर एन बाहर का 10 अंदर रख दिया, बाकी पुराना काम जो। अब जरा देखिएगा, डिटरमिन द लिमिट्स ऑफ द सम ऑफ द सीरीज एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर एन क्यूब 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस सो ऑन एन स्क्वायर। भाई एल बी द रिक्वायर्ड लिमिट, एल हमारी रिक्वायर्ड लिमिट है। एल बराबर होगा लिमिट एन अपॉर्चुनिटी टू इन्फिनिटी 1 ओवर एन क्यूब 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस सो ऑन प्लस एन स्क्वायर। भाई इसको यू कैन राइट 1 ओवर का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अप टू सो एन का स्क्वायर। नो वी हैव 1 ओवर एन क्यूब, 1 ओवर एन अंदर रखा और इसको लिखा अंदर भेज दिया ना एन स्क्वायर को, तो 1 ओवर एन का होल स्क्वायर प्लस 2 ओवर एन का होल स्क्वायर प्लस 3 ओवर एन का होल स्क्वायर अप टू सो एन ओवर एन का होल स्क्वायर। अब इसकी जगह पे व्हाट यू कैन 1 ओवर एन के एक्स रखोगे। भाई देखो ना, लिमिट एन अपॉर्चुनिटी इन्फिनिटी 1 ओवर एन फंक्शन 1 ओवर एन प्लस फंक्शन 2 ओवर एन प्लस फंक्शन 3 ओवर एन अप टू सोन फंक्शन एन ओवर एन। तो हमारा वो सिस्टम जो है ना, जो फार्मूले वाला वो बन गया। भाई नो वी हैव 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स क्यूब ओवर 3 होगा जी। लिमिट सप्लाई करें 1/3 इज आंसर। भाई इवेल्युएट लिमिट एन अपॉर्चुनिटी इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एन इंटू 1 प्लस 2 ओवर एन एंड सो ऑन 1 प्लस एन ओवर एन एंड होल पावर 1 ओवर एन। आपने इसको इवेल्युएट करना है। लेट वाई बराबर है दिसके, लेट वाई बराबर है, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कीजिए, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। भाई लॉग हेयर लॉग हेयर लॉग हेयर। अब लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक ये जो रकम के आगे पावर होती है एज ए कोएफिशिएंट बन जाती है। भाई लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग के आगे कोई रकम है उसकी जो पावर है वो क्या बन जाता है, कोएफिशिएंट। इसके बाद लॉग के अगर मजरब खा रही है तो उनको प्लस की शक्ल में लिखा जा सकता है। ये बनेगा ln 1 प्लस एन प्लस ln 2 ओवर एन प्लस सो ऑन ln n ओवर एन। नाउ आप जरा देखें, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करो। भाई लिमिट एन अपॉर्चुनिटी इन्फिनिटी ln y लिमिट एन अपॉर्चुनिटी इन्फिनिटी 1 ओवर एन ln 1 प्लस 1 ओवर एन प्लस ln 1 प्लस 2 ओवर एन अप टू सोन ln n ओवर एन। नाउ आप जरा देखिएगा, भाई हमारे पास ये क्या बनेगा, भाई इंटीग्रल 0 to 1 ln 1 प्लस एक्स। भाई इंटीग्रल 0 भाई 1 ओवर एन की जब एक्स पुट करो ना भाई, नाउ वी पुट हेयर 1 एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्योंकि लॉग वाला अकेला नहीं होता है, लॉग वाला अकेला डिफरेंशिएट नहीं होता, इसको हमेशा बाय पार्ट्स 1 लगा के। फर्स्ट एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट, ये सुने पुराना काम है जी। अब इसके ऊपर लिमिट 0 to 1 इंटीग्रल 0 to 1 जी। भाई लिमिट अप्लाई करोगे, जहाँ जहाँ एक्स होगा वाले 1 रखोगे, फिर भाई क्या रखोगे 0 रखोगे, तो ln 2 आएगा, -0 आ जाएगा जी। नाउ वी हैव दिस 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। भाई जन एक्स है ना, तो क्या करेंगे जी, 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये ln 2 आ गया जी। भाई 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट किया जी। नो अलग-अलग तकसीम कर दें। भाई जन क्या करें, अलग-अलग तकसीम कर देंगे जी। भैया ये 1 -1 ओवर एक्स प्लस 1 जी। भाई अलग-अलग इंटीग्रेट कर दो जी, अलग-अलग इंटीग्रेट कर दो जी। पहले 1 आएगा, फिर भैया माइनस करके 0 रखोगे जी। तो भाई आप तो देखें, वी हैव दिस, नो वी हैव ln 2 -1 प्लस ln 2। भाई 1 की जगह पे यू कैन पुट ln e, तो ये 2 ln 2 बन गया माइनस ln e बन गया जी। नाउ ln ये कोएफिशिएंट एज ए पावर बन गया जी, माइनस ln e, तो ln 4 ओवर e आ गया। वी टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ताकि हमें सिर्फ y चाहिए जी। भाई हमें सिर्फ y चाहिए तो एंटी लॉग लेंगे, लॉग खत्म हो जाएगा जी, तो 4 ओवर e आएगा जी। नाउ प्लीज़ y की वैल्यू पुट कर दो, लिमिट एंड अपॉर्चुनिटी इन्फिनिटी 1 ब्रैकेट शुरू 1 प्लस 1 ओवर एन प्लस इंटू क्या होगा 1 प्लस 2 ओवर एन अप टू सो ऑन इंटू क्या होगा भाई जन, इंटू होगा 1 प्लस एन ओवर एन एंड होल पावर 1 ओवर एन इज इक्वल टू 4 ओवर ई इज़ योर आंसर। भाई इंटू 4 ओवर ई इज़ योर आंसर। भाई मुश्किल कोई नहीं है, सिर्फ आपको वो जो फार्मूला है ना, वो आपको ज़बानी याद होना चाहिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एक्स डी एक्स बाई डेफिनेशन। भाई लेट वी वही क्वेश्चन जो आपने एक्स पर के वाला किया, यहाँ पे एक्स पर 1 है, नो प्रॉब्लम। भाई लेट वी डिवाइड गिवन इंटरवल क्लोज इंटरवल ए टू बी इंटू एन इक्वल पार्ट्स ईच ऑफ लेंथ एच। तो बी मनफी ए ओवर एन ऊपर वाली में से नीचे निकालो और एन से डिवाइड करो इज इक्वल टू एच। तो बी मनफी ए बराबर होगा एन एच का। नाउ वी हैव इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। भाई ये फार्मूला याद रखना, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2 एच अप टू सो ऑन एफ ए प्लस 3 एच अप टू सो ऑन एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। नो एफ एक्स का रोल यहाँ पे एक्स प्ले कर रहा है। जब इधर एक्स रखोगे इधर एक्स रखोगे तो ए आएगा, इधर ए प्लस एच आएगा, इधर ए प्लस 2 एच आएगा एंड सो ऑन लास्ट में आएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। अब भाईजान देखिए जहाँ पे ये लिखा हो आई कैन पुट दिस ए से बी एक्स डी एक्स। नो फंक्शन हमारे पास क्या एक्स है, इसको भाईजान इंटीग्रेट करें। एक्स का इंटीग्रेट होगा एक्स स्क्वायर बाई 2। इसके ऊपर आपने फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना चाहिए। 1/2 कॉमन निकालो ना, एक्स स्क्वायर के ऊपर का लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एच। अब जब इसको डिफरेंशिएट करोगे 2 कैंसिल, सिंपल एक्स आएगा भाईजान, सिंपल क्या आएगा एक्स आएगा। इस एच को इधर मल्टीप्लाई कर दो, इस 2 को आप इधर भी रहने दो या इधर मल्टीप्लाई कर दो, कोई इशू कोई नहीं है जी भाईजान। 2 को नीचे रहने दो या उधर भेज दो, कोई इशू नहीं, एंड पे इधर ही आ जाना। तो भैया 2 लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एच इंटू एक्स बराबर होगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एक्स जमा एच का स्क्वायर मनफी एक्स का स्क्वायर। नाउ पुट एक्स इज इक्वल टू ए। भैया नाउ पुट एक्स इज इक्वल टू ए, फिर ए जमा एच, फिर ए जमा 2h, फिर ए जमा 3h अप टू सोन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। पहले पूरे सिस्टम में आपने ए रखा जी, ये आ गया जी, फिर ए जमा एच रखा, ये आ गया जी, फिर ए जमा 2h रखा तो ये आ गया जी। भाईजान देखें अगर ए जमा एच आता ना तो इधर ए जमा एच आएगा, यहाँ पे ए जमा 2h आएगा। अगर ए जमा 2h है तो इधर ए जमा 2h, इधर ए जमा 3h आएगा। और अगर इधर 3h है तो भैया इधर 3h, इधर भैया 4h आएगा जी। भाई इधर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच है तो भैया यहाँ पे ए प्लस एन एच, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। अब भैया एडिंग ऑल दिस वी गेट, भाई एडिंग ऑल दिस वी गेट 2 लिमिट एच अप्रोचेस 0 कॉमन, एच भी कॉमन, आगे आएगा ए प्लस ए जमा एच प्लस ए जमा 2h प्लस सोन ए प्लस 3h अप टू सोन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। राइट पे भैया 1 सेकेंड बचेगी, 1 सेकेंड लास्ट। भाईजान देखो ना ये रकम इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ 1 सेकेंड बचेगी, 1 सेकेंड लास्ट। भाईजान हमेशा इन क्वेश्चंस के अंदर लिमिट एच अप्रोचेस 1 सेकेंड बचेगी माइनस इसके, फिर होगा ए प्लस एन एच का होल स्क्वायर, सेकेंड लास्ट बच गई। इसकी जगह पे व्हाट यू कैन पुट इंटीग्रल ए टू बी एक्स डी एक्स। भाई इसकी जगह पे व्हाट यू कैन पुट इंटीग्रल ए टू बी एक्स डी एक्स। और राइट पे आप जरा देखें, आपने एन एच की जगह पे क्या पुट करना, बी माइनस ए टी। राइट पे आपने एन की जगह पे, एन एच की जगह पे भाईजान नो वी हैव 2 ए से बी इंटीग्रल ए से बी एक्स डी एक्स। यहाँ पे माइनस है इसके, एन एच की जगह पे बी मनफी है। नाउ आप ज़रा गौर से देखिएगा, ये आएगा बी स्क्वायर माइनस है इसके, ये 2 टाइम इंटीग्रल ए टू बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर मनफी है इसके, तो 2 से डिवाइड कर दो। तो इंटीग्रल ए से बी एक्स डी एक्स इज इक्वल 1/2 बी स्क्वायर मनफी है इसके। भाई जन गौर से देखें, एक्स को इंटीग्रेट करें एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, 2 को बाहर निकाल दें 1/2 बाहर होगा तो बी स्क्वायर मनफी है इसके ऊपर। अच्छा भाई ये वही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे उसने इंटीग्रल दिया -1 से 1 एक्स डी एक्स। भैया आप देखें यहाँ पे ए को क्या रख लें -1 जी, और बी को क्या रख लें 1 जी। भाई ए को क्या रखें -1 और बी को क्या रखें 1 जी। भाई नीचे वाला ए होता है ना, ए को आपने -1 रखा और बी को 1 को आपने बी रखा जी। भाई -1 की जगह पे यू पुट ए और 1 की जगह पे यू पुट बी जी। भाई नीचे वाला ए कहलाता है, ऊपर वाला क्या कहलाता है, बी कहलाता है जी। वी हैव इंटीग्रल ए टू बी एक्स डी एक्स। भाई वी हैव इंटीग्रल ए टू बी एक्स डी एक्स। अब भाई ज़्यादा देखें, ये अभी किया ए इंटीग्रल ए से बी एक्स डी एक्स। उसी तरह फिक्रा लिखेंगे, लेट वी डिवाइड गिवन इंटरवल क्लोज इंटरवल ए टू बी इंटू एन इक्वल पार्ट्स ईच ऑफ लेंथ एच। तो बी मनफी ए ओवर एन बराबर होगा एच के, तो बी मनफी ए बराबर होगा एन एच का। ये आपने सेल्फ मुकम्मल करना चाहिए। सिर्फ आपने क्या करना है, नीचे वाली को ए रखा, ऊपर वाली को बी रखा जी। लास्ट में हम क्या करेंगे, जब क्वेश्चन हो जाएगा ए की जगह पे -1 पुट करेंगे, बी की जगह पे 1 पुट कर देंगे सेम। यानी कि यूँ कह लें कि ये निकलेगा, तो बी की जगह पे 1 पुट करोगे, ए की जगह पे -1 पुट कर देंगे, उसको हल करोगे तो आंसर आ जाएगा जी।